नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रवि प्रदोष व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो शंकर भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य प्राण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता देखते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण की ओर सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्ति होगी, बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख हो रहेंगे, दीन जनों पर संकटों से त्रस्त रहेंगे। ये मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि ना होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असक्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। ये महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों तथा शौनक आदि, आप सभी का धन्य के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस उत्तम से उत्तम व्रत को कहूंगा जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान को देने वाला, मन वांछित फल को देने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। उससे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरु वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं आपको सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ाएं तथा ओम नमः शिवाय का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन और आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें, इससे अवशिष्ट फल की प्राप्ति होगी। पति को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक कृपया यह भी बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने पहले किया और किसको यह फल की प्राप्ति हुई? सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रति मनुष्य की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी सांध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ? तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच से कहा, तेरी माँ ने तेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोर ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है।
हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद कर देने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का वह लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अपने प्रदोष व्रत था और ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत किया था। भगवान शंकर ने मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता से प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिव भगवान की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दी, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो भी इस प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, भगवान शंकर की कृपा से उस गरीब ब्राह्मण की मनोकामना पूरी हुई, उसके कार्य सिद्ध हुए। समस्त कामनाएं पूर्ण होने के पश्चात वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। मित्रों, यह पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।